महापुरुषों के चरणों में और सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। परम श्रद्धेय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक शरणागत करना सब भगवान सतगुरुदेव को प्रणाम। भगवान की नित्य अवतार संत वृंद, सत्संगी प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति माताओं बहनों, बाल कृष्ण बाल गोपाल और सर्वरूप में विराजमान मेरे आत्मराम को हमारा हरिओम हरिओम। शास्त्र कहता है गुरो यत्र पूजन्ते वाणी यत्र सुसंस्कृता अदंत कलहो यत्र तत्र शुक्र वसाम्य। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं कहाँ रहती हूं, मैं वहां रहती हूं जहां गुरुओं की पूजा होती है। गुरुओं यत्र पूजन्ते, जहां गुरुओं की पूजा होती है, जहां पर कभी क्लेश नहीं होता है और जहां पर सत्य वाणी बोली जाती है। ये तीन बातें जिस परिवार में घटती है मैं तो उसी परिवार में रहती हूं। ये मेरा एड्रेस है। हमारी वाणी के अंदर चार प्रकार के दोष महापुरुषों ने बताए हैं। निंदा करना, झूठ बोलना, लापरवाही करना और कठोर वचन कहना। निंदा, झूठ, कठोरता और वात चंपलता, ये चार वाणी के दोष हैं। हम निंदा करेंगे तो जिसकी हम निंदा कर रहे हैं उसके पाप हम अपने ऊपर लेते हैं। बैठे बैठे किसी की निंदा करना, किसी की कमी ढूंढना, किसी को नीचा दिखाना, किसी की टांग खींचना। कोयल से एक आदमी ने कहा कि तेरी वाणी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। उसी आदमी ने चंद्रमा से कहा कि तेरी चांदनी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारे अंदर ये दाग नहीं होते तो कितना अच्छा होता। उसी आदमी ने सागर से कहा तेरा पानी बहुत शीतल है, लेकिन तुम खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। और उसी आदमी ने गुलाब से कहा कि तेरी खुशबू बहुत अच्छी है, लेकिन तेरे अंदर ये कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। तो फिर इन चारों ने उस आदमी से कहा कि तुमको भगवान ने बड़ा खूबसूरत बनाया है, लेकिन तुम्हारे अंदर दूसरों में कमी देखने की आदत नहीं होती तो कितना अच्छा होता। तो आदमी की आदत है दूसरों में कमी ढूंढना, कमी देखना, टांग खींचना। तो ये जो वाणी के अंदर जो चार प्रकार के दोष हैं, ये अगर निकल जाते हैं तो लक्ष्मी जी कहती है कि मैं तो उसी घर में निवास करती हूँ। ये संसार में यही चल रहा है। राजनीति में तो है ही एक दूसरे की टांग खींचना, नीचा गिराना, लेकिन आजकल रामनीति में भी ऐसा होने लग गया है। सामने वाले के, हमारे घर के सामने अगर कोई डबल मंजिल बना रहा है तो वो सोचेगा कि ये क्यों बना रहा है। ईर्ष्या, राग द्वेष, ये अगर हमारे जीवन से निकल जाए, हमारी वाणी से अगर ये निंदा निकल जाए, झूठ, कठोरता, वाक चंपलता निकल जाए, तो समझ लो कि जब वाणी का सुधार हो जाता है तो समझ लो हमारे घर में लक्ष्मी का निवास होने वाला है और हमारे घर में शांति समृद्धि का निवास होने वाला है। लेकिन हम आदत है टांग खींचने की। एक बार क्या हुआ कि एक डॉक्टर, एक दृष्टांत कहकर के मैं वाणी को विराम दूंगा क्योंकि महापुरुष बहुत है। एक डॉक्टर था जो अपना प्राइवेट अपना अस्पताल चला रहा था, तो उनका अस्पताल बहुत अच्छा चलता था, मरीज बहुत आते थे। तो सामने एक इंजीनियर रहता था उसी अस्पताल के सामने, तो वो देख करके बहुत जलता था, वो ईर्ष्या रखता था कि ये तो बहुत कमाता है। तो उसने क्या किया कि उसने भी उसी के सामने अपना एक अस्पताल खोल लिया।
और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बैनर लगाया, उस पर लिखा गया कि यहाँ पर हर बीमारी का इलाज केवल 500 रुपए में होता है, चाहे वो ऑपरेशन ही क्यों ना हो, और अगर इलाज न होने पर उसको 500 के बजाय 1000 रुपए वापस दिए जाते हैं। अब बैनर पे जब ऐसा लिखवा दिया तो वहां क्यों नहीं आएंगे लोग? अगर इलाज नहीं होगा तो 500 के बजाय 1000 मिल रहे हैं तो वहां क्यों नहीं आएंगे? अब इधर जो इंजीनियर डॉक्टर हैं इधर भीड़ पड़ने लग गई और इधर जो है कोई जाते नहीं है। अब वो दिन भर बैठा रहता है, ऊँघता रहता है। एक दिन उसने सोचा कि ये है तो इंजीनियर और डॉक्टरी कैसे कर रहा है, तो वो खुद मरीज बन करके उस इंजीनियर डॉक्टर के पास में अपना इलाज कराने के लिए गया। तो डॉक्टर साहब ने पूछा, बोलो क्या क्या तकलीफ है? तो उन्होंने कहा कि आजकल मुझे कुछ स्वाद नहीं आता है, मैं जो भी कुछ खाता हूं मुझे स्वाद का पता नहीं चलता, मुझे स्वाद नहीं आता है। अच्छा, स्वाद नहीं आता है? तो उस डॉक्टर ने अपनी नर्स को आवाज लगाया, नर्स आई, नर्स को बताया कि वो तीसरे नंबर की अलमारी के अंदर तीसरे नंबर के खांचे में जो तीसरे नंबर की बोतल पड़ी हुई है वो लेके आओ। वो नर्स गई और तीसरे नंबर की अलमारी में तीसरे नंबर के खांचे में जो तीसरे नंबर की बोतल पड़ी हुई थी वो लेके आई और डॉक्टर को दिया। डॉक्टर ने कहा, ये दवा है, एक ढक्कन तुम अभी ले लो और एक बाकी अपने घर पे जाके लेना। तो जो इंजीनियर डॉक्टर था उसने वो दवा उनको दे दी। उन्होंने ढक्कन खोला, ढक्कन में दवा डाली और अपने मुंह में जैसे ही डाली उसने वापस थूक दिया कि अरे डॉक्टर, ये कौन सी दवा है? ये तो पेट्रोल है। बोले पेट्रोल है? हाँ ये तो पेट्रोल है। बोले तुझे स्वाद आने लग गया, तेरी बीमारी खत्म हो गई, दवा चाहते ही लाओ 500 और उसने 500 रुपए ले लिए। तो वो डॉक्टर जो आया था मरीज बन के, उसने सोचा ये बड़ा धूर्त आदमी है, इधर अब नहीं आएंगे। वो चला गया। अब 2-4 रोज के बाद में वो दिन भर उसके वहां मरीज कोई जाता नहीं है तो दिन भर बैठा रहता। उसने सोचा कि चलो एक बार और चलते हैं। फिर आया और उस इंजीनियर डॉक्टर ने कहा, बोलो अब क्या तकलीफ है? बोला कि आजकल मेरी स्मृति चली गई है, मुझे कुछ याद नहीं रहता है, मेरी याददाश्त खो गई है। बोला याददाश्त खो गई? हाँ। तो फिर वही आवाज लगाई नर्स को कि वो तीसरे नंबर की अलमारी में तीसरे नंबर के खांचे में जो तीसरे नंबर की बोतल पड़ी हुई वो लेके आओ। तो जो सामने बेटा था मरीज बन के आया डॉक्टर, उसने कहा डॉक्टर उसमें तो माने पेट्रोल है। बोले पेट्रोल है? हाँ उसमें पेट्रोल है। बोली तेरी याददाश्त ठीक हो गई, मेरी दवा का नाम लेते ही चलो 500 रुपए लाओ। 500 रुपए दिया क्योंकि बीमारी का इलाज हो गया तो फिर देना पड़ेगा। और फिर चला गया बड़ा नाराज। बोले बिना मतलब में 1000 रुपए चले गए, अब इधर नहीं आएंगे। लेकिन फिर 10-12 दिन के बाद में उसने सोचा एक बार और चलते हैं। फिर आया तो उस इंजीनियर डॉक्टर ने कहा कि बोलो अब क्या तकलीफ है? बोला तकलीफ तो कुछ नहीं है, लेकिन आजकल मेरे को कुछ दिखता नहीं है, मैं अंधा हो गया हूं, मेरे को कुछ दिखता नहीं है। अच्छा दिखता नहीं है, लेकिन इस बीमारी का मेरे पास इलाज नहीं है, इस बीमारी का मेरे पास इलाज नहीं है। तो जो डॉक्टर जो मरीज बन के आया था उसने कहा कि फिर आपके बैनर के ऊपर क्या लिखा है? इलाज न होने पर 1000 रुपए वापस दिए जाते हैं, लाओ 1000 रुपए। उसने भी अपनी जेब में हाथ डाला, पैसे निकाले और उसको दे दिया। जो मरीज बन के आया था डॉक्टर उसको 1000 रुपए दे दिए, पैसे निकाल के दे दिए। वो थोड़ा लेकर के गया, ऐसे उजाला हो रहा था, उस उजाले में देखा उसने
कि ये है बड़ा धूर्त, न जाने 500 का है का 1000 का है, देख लेते हैं। उसने चुपके से उस नोट को देखा, फिर कहा डॉक्टर ये तो 100 का नोट है, 1000 चाहिए। बोले तेरे को दिखने लग गया, लाओ। तो बस संसार में ऐसी ही टांग खींची चल रही है, एक दूसरे को, एक दूसरे की समृद्धि को, एक दूसरे की प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को कोई देखना नहीं चाहता, वो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। इसलिए जो सत्संग के अंदर बैठ करके जो अपनी वाणी में सुधार कर लेता है, उसका जीवन में धीरे धीरे सुधार आ जाता है। तो आज हम सबको इन महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके सत्संग मिली है, तो समझ लो कि आप हमारा बड़ा सौभाग्य है। इसलिए यदि ये सत्य संयम का बीज न बोते तो संसार सागर में खाते रहते गोते। यदि ये सत्य संयम का बीज न बोते तो संसार सागर में खाते रहते गोते। न पावन ये मन होता, न जिंदा ये मंत्र होते, कभी का ये देश उजड़ जाता अगर यहाँ संत नहीं होते। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की। श्री नेनुराव जी महाराज।